देश का सबसे बड़ा बैंक जो वर्ल्ड की टॉप 50 बैंक में से एक है। 22,000 से भी ज्यादा ब्रांचेस का नेटवर्क जो लगभग 50 करोड़ कस्टमर को बैंकिंग सुविधा मुहैया कराता है। इस बैंक का प्रेजेंस मोर देन 31 कंट्रीज में है और पूरे बैंकिंग सिस्टम में देश का 25% हिस्सा इस बैंक का है। हम जिस बैंक की बात कर रहे हैं उस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में अभी कुछ सवाल उठाए गए हैं, तो उसी सवाल रिलेटेड हम कुछ डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको इन्वेस्ट करना है इस स्टॉक में तो आप क्या इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस रिलेटेड भी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कोई भी बैंक होती है, उस बैंक का मेन बिजनेस क्या है। बैंक का मेन बिजनेस ये होता है कि बैंक लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और उसी डिपॉजिट्स में से लोन देती है। ओके, सो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड गिविंग लोन्स और ग्रांटिंग लोन, दीज टू आर दी प्राइमरी फंक्शंस ऑफ एनी बैंक। तो उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास अभी एट प्रेजेंट लगभग 42 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स है। ये अमाउंट देखिए दोस्तों, ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। यहाँ पे देखिए अभी जो मैंने ये नंबर्स लिए हैं, ये नंबर लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट से है। अभी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का Q3 का Q3 का करंट ईयर का जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट Q3 क्वार्टर एंडेड ऑन दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2022 को जो क्वार्टर एंड हुआ है उसी क्वार्टर के ये रिजल्ट्स है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए रिजल्ट्स है, तो रिजल्ट्स में कंपैरिजन आया है प्रीवियस ईयर के नंबर और करंट ईयर के नंबर। तो यहाँ पे करंट ईयर दिसंबर 2022 के अगर आप टोटल डिपॉजिट्स देखेंगे एट द एंड, ये नंबर है यहाँ पे एट द एंड, टोटल डिपॉजिट्स मतलब अभी इस समय बैंक के पास कितने डिपॉजिट्स है, तो ये नंबर आता है दोस्तों। ये जो नंबर्स दिए हैं ऑल नंबर्स आर इन क्रोर्स, सारे नंबर्स क्रोर्स में दिए। तो ये नंबर है 42,13,557, मतलब 42 लाख हजार करोड़। ओके, 42 लाख करोड़ कह सकते हैं हम, आजा नहीं, 42 लाख करोड़, 42 लाख करोड़ के बैंक के पास सिर्फ डिपॉजिट्स है। ये नंबर बहुत ही ह्यूज है। अभी ये कंपैरिजन के लिए मैं नंबर बता देता हूं। अभी जो अडानी ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन टूटा है ना, हमको देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन, इतने शेयर्स गिरे हैं अडानी ग्रुप के, लगभग 70%, 60%, 50% से शेयर गिरे हैं। अडानी ग्रुप के शेयर्स टूटे हैं। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम ये नंबर देखेंगे तो इतने जो शेयर्स टूटे हैं अडानी ग्रुप के, तो इसमें अडानी ग्रुप का 10 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन घटा है। ओके, तो इतना बड़ा है अडानी ग्रुप। तो 70%, 60% शेयर्स गिरे हैं, उसके बाद उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख करोड़ से कम हुआ है, ऐसे कहते हैं। और इस बैंक के जो डिपॉजिट्स है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, ये डिपॉजिट्स है मोर देन 42 लाख करोड़, 42 लाख करोड़ से ज्यादा के तो डिपॉजिट्स ही है। और ये डिपॉजिट साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। ओके, अगर हम नेक्स्ट क्वार्टर में देखेंगे तो ऑब्वियसली ये नंबर बढ़ा रहेगा। मतलब बैंक के पास बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स है। और ये डिपॉजिट्स में भी देखिए कि किस टाइप के डिपॉजिट्स है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स में जो फर्स्ट कॉलम है वहां पे देखिए करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, जो जनरली बिजनेसमैन होते हैं उनके अकाउंट में ये पैसे होते हैं। तो ये करंट अकाउंट डिपॉजिट्स देखिए 2,27,000 करोड़, इतने हैं। अभी ये बिजनेसमैन के पैसे हैं तो वो यूज करते हैं जनरली। उसके बाद देखिए सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, यानी हमारे जैसे लोग जो सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं, तो वो पैसे कितने हैं बैंक के पास, तो वो नंबर है यहाँ पे देखिए आप, ये नंबर है लगभग 16 लाख करोड़ का, 16 लाख मतलब 15,72,000 करोड़, इतने सेविंग बैंक डिपॉजिट्स है। और अभी उसके बाद नंबर दिया है कासा डिपॉजिट्स, यानी करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, वो टोटल नंबर, तो वो नंबर बैंकिंग मतलब कासा डिपॉजिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए वो नंबर दिया है। तो ये 18 लाख करोड़ के कासा डिपॉजिट्स है।
ओके। और इसमें अभी जुड़ेंगे टर्म डिपॉजिट्स, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं। तो ये फिक्स डिपॉजिट है 22 लाख 47,000 करोड़ की, 22,47,000 करोड़। ओके, 22 लाख। तो इस तरह से टोटल जो डोमेस्टिक डिपॉजिट्स है इस बैंक के पास इंडिया में, वो 40 लाख करोड़ से भी ज्यादा के है। और फॉरेन ब्रांचेस है एसबीआई की, जितनी भी फॉरेन ब्रांचेस है उसमें भी लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा, मतलब लगभग 2 लाख करोड़ के डिपॉजिट हम कह सकते हैं। तो इतने डिपॉजिट्स है इस बैंक में। और टोटल जो नंबर है, ये टोटल नंबर है 42 लाख करोड़। 42 लाख करोड़ के तो डिपॉजिट ही है बैंक के पास। तो ये डिपॉजिट का नंबर है। उसके बाद अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि किसी भी बैंक का प्राइमरी दो फंक्शंस है। तो फर्स्ट फंक्शन हुआ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड सेकंड वन इज ग्रांटिंग लोन्स। तो बैंक ने लोन्स कितने दिए हैं, एसबीआई ने अभी लोन्स कितने दिए? अगर एसबीआई का हम लोन बुक देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ कॉलम है, सेगमेंट है, देन दिसंबर 2021, दिसंबर 2022 एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिया। तो फर्स्ट है रिटेल पर्सनल लोन। जो रिटेल लोन्स है, जो स्मॉल क्वांटिटी में दिए जाते हैं, आम लोगों को जो लोन दिए, तो ये लोन का अमाउंट है 11,24,000 करोड़। ओके, सो 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा के सिर्फ पर्सनल लोन है। उसके बाद एग्री लोन, एग्रीकल्चर सेक्टर को जो लोन दिए हैं, ये भी लगभग 2,50,000 करोड़ के आसपास है। एग्जैक्टली नंबर है 2,46,000 करोड़। इतने एग्री के। एसएमई इसे कहते हैं हम स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, उनको जो लोन दिए हैं एसबीआई ने, ये लोन है 3,50,000 करोड़ के। ओके, और उसके बाद नंबर आता है कॉर्पोरेट लोन। कॉर्पोरेट लोन में अभी न्यूज आई थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अदानी ग्रुप को भी लोन दिए हैं। तो वो लोन के नंबर जो अगर आप देखेंगे तो ये नंबर है 9,25,000 करोड़। तो इसमें से अदानी ग्रुप को जो लोन दिया है ना एसबीआई ने, ये दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही लेटर है कि ये सिर्फ 27,000 करोड़ का है। मतलब यहाँ पे कॉर्पोरेट को जितने लोन दिए ना 9,25,000, तो इसमें से हम मान लें कि जस्ट 25,000, ये लाख के ऊपर के लगभग उस उतनी ही अमाउंट सिर्फ अदानी ग्रुप को दी है। तो ये बहुत ही छोटा नंबर। इसमें अभी देखिए, अभी डोमेस्टिक एडवांसेस इतने, मतलब इंडिया में जो लोन दिए हैं बैंक ने, ये 26 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है। और उसका 1% से भी कम जो लोन है वो अदानी ग्रुप को दिया है। और कॉर्पोरेट में भी वो बहुत कम है। अगर अब इस बैंक की खासियत देखिए है कि आउट ऑफ इंडिया भी लोन दिए, फॉरेन ऑफिस एडवांसेस, मतलब बाहर की जो ब्रांचेस है उन्होंने जो लोन दिए हैं, ये लगभग 5 लाख करोड़ के लोन्स है आउट ऑफ इंडिया दिए हैं एसबीआई ने। ओके, तो इससे रिस्क प्रोफाइल भी बहुत ये है, बट फॉरेन लोन की रिकवरी भी हो सकती है। तो ये लोन बुक के नंबर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के देखिए दोस्तों। तो हमने देखा भी कि डिपॉजिट 42 लाख करोड़ से भी ज्यादा के है। और टोटल जो एडवांसेस थे, लोन जो दिए बैंक ने, ये लोन्स लगभग 32 लाख करोड़ पकड़ सकते हैं हम, अगर इसमें बड़े हैं ये तो 32 लाख करोड़ के लोन दिए हैं। तो ये है लोन बुक। तो इससे आपको बैंक के बिजनेस की आइडिया आ सकती है कि 22,000 से भी ज्यादा ब्रांचेस थ्रू जो डिपॉजिट्स है, ये डिपॉजिट्स का नंबर देखिए 42 लाख करोड़, 42 लाख करोड़ ये डिपॉजिट्स आए हैं। और उसने लोन दिए हैं 31,33,000 करोड़ के। ओके, ऐसे। तो इतना बड़ा इसका बुक है, लोन बुक। अभी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह भी डिस्कस करेंगे। अभी इस बैंक के हम शेयर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आईपीओ जो है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को बेचे थे 1993 में। ओके, और 1993 से ही शेयर ट्रेड हो रहा है। तो हमारे पास जो स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का डेटा है, ये डायरेक्टली वेबसाइट से लिया, आप इसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो हर 1995, 1996, 1997, 1998 इस तरह से
हर साल बैंक ने कैसा परफॉर्म किया है, मतलब 1995 में देखिए इसका शेयर का प्राइस 177 रुपीज था। उस साल हाई लगाया था 233 रुपीज का, लो था 152। तो इस तरह से ये डेटा है। तो ये 1995 से डेटा है, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आईपीओ आया 1993 में, लगभग उसी समय से ये पूरा डेटा है। तो ये शेयर ने कैसा परफॉर्म किया। अभी देखिए कि आप कहेंगे सर आज तो 400-500 600 रुपए पे शेयर है, बट देखिए क्या होता है, कंपनी शेयर मार्केट में आपको पता है कि बोनस शेयर्स इशू करती है या स्प्लिट होते हैं शेयर्स। तो यहाँ पे देखिए 2008-9 में आते आते इस शेयर की प्राइस, और 2008 में तो 2380 ये ऐसे थी, बट हमें एग्जैक्टली वो स्प्लिट वगैरह वो डेटा इसमें मेंशन नहीं है, बट ये जस्ट एज अ रिकॉर्ड कि कैसे परफॉर्म किया एसबीआई की शेयर ने पिछले लगभग हम कह सकते हैं 30 साल, लगभग पिछले 30 सालों से एसबीआई का शेयर मार्केट में लिस्ट है, तब से इसमें ट्रेडिंग है। ठीक है, अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो बैलेंस शीट है, हमने उस बैलेंस शीट को अभी डिस्कस करना है, देखना है, क्योंकि हमने अभी करंट अकाउंट डिपॉजिट्स और बोरोविंग्स मतलब एडवांसेस डिस्कस किए। तो यहाँ पे देखिए ये जो बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्रिपेयर किया जाता है। पहले लायबिलिटीज के टाइटल है 5-6, उसके बाद असेट्स के टाइटल है। और यहाँ पे देखिए अभी फर्स्टली तो ये जो पार्ट है ना यहाँ पे राइट हैंड साइड का, ये तो ये पूरा एसबीआई ग्रुप का बैलेंस शीट है, और यहाँ पे एसबीआई सोलो यानी सिर्फ स्टेट बैंक का। जैसे कि आप जानते हैं स्टेट बैंक ग्रुप में बहुत सारी कंपनियां है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है, एसबीआई कार्ड्स है। तो उसका टोटल हम देखेंगे तो वो ग्रुप में आएगा नंबर, एसबीआई ग्रुप में। और सोलो यानी सिर्फ एसबीआई बैंक का ही नंबर्स। तो यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे, कंपनी का कैपिटल 892 करोड़ का उतना ही, बट कंपनी के पास यानी इस बैंक के पास जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो नंबर है 3,20,000 करोड़ के। तो इतने रिजर्व एंड सरप्लस है। तो ये इक्विटी का पार्ट आता है दोस्तों, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। उसके साथ हमने डिपॉजिट्स भी डिस्कस किए थे, ये डिपॉजिट है 42 लाख करोड़ से भी ज्यादा के डिपॉजिट्स। देन बैंक ने कुछ बोरोविंग्स भी किए हैं 5,50,000 करोड़। अभी देखिए बैंक के बोरोविंग्स कैसे होते हैं, जनरली ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे दिखेगा कि अडानी ग्रुप के बोरोविंग्स तो सिर्फ 2,20,000 करोड़ के, तो वो बोल रहे कि बहुत ज्यादा बोरोविंग्स, और एसबीआई के अकेले के ही बोरोविंग्स है 5,50,000। तो ये बोरोविंग्स बॉन्ड या डिबेंचर फॉर्म में होते हैं, लोगों से पैसा लिया, क्योंकि ये आगे बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ लोन देती है ना, तो इसलिए बोरोविंग्स होते हैं। और उसके बाद अदर लायबिलिटीज, तो इस तरह से टोटल लायबिलिटीज है 53 लाख करोड़ से भी ज्यादा की लायबिलिटी। ठीक है, और सेम अभी देखिए अभी इसका कैश एंड बैलेंसेस विद आरबीआई, मतलब बोरोइंग किया, बट आरबीआई के पास भी इतना इसका पैसा कितना है, कैश एंड जो बैंक में कैश पड़ा होता है ना, वो कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई। तो ये नंबर 2,24,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। तो ये भी बहुत ह्यूज नंबर है। देन मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस हो गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स, तो देखिए बैंक ने इन्वेस्टमेंट्स कितने अमाउंट की किए हैं, तो एसबीआई की टोटल इन्वेस्टमेंट है ये 15 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है, लगभग 16 लाख करोड़ कह सकते हैं, इतनी की इन्वेस्टमेंट है। और नेट एडवांसेस देखिए 30-31 लाख करोड़ के है। उसके बाद फिक्स असेट्स है बैंक के 41,000 करोड़ के, अदर असेट्स है 3,80,000 करोड़ के। तो बैलेंस शीट भी देखिए, बैलेंस शीट भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि देखिए किसी भी बैंक का बैलेंस शीट हमें अलग तरह से देखना होता है, क्योंकि देखिए बैंक को जो लोगों से डिपॉजिट दिए ना वो भी पैसे देने देते रहे। यहाँ पे हमने देखा कि ये डिपॉजिट से इतने, तो बैंक ने कुछ बोरोविंग्स भी किए हैं लायबिलिटी, बट बैंक के पास रिजर्व एंड सरप्लस का नंबर भी देखिए कितना है। तो रिजर्व एंड सरप्लस बहुत अच्छे है। साथ ही अगर हम कैश एंड बैलेंसेस विद आरबीआई देखेंगे तो ये भी 2-2.5 लाख करोड़ तक है लगभग। इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं बैंक ने लगभग 16 लाख करोड़ के। तो बहुत अच्छी बैंक है, बट क्या होता है ना कि गवर्नमेंट को अगर किसी दूसरे बैंक को बचाना है, कहीं पे इन्वेस्ट करना है, तो इस बैंक का यूज होता है, इसलिए बैंक शेयर मार्केट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। बट एज अ इन्वेस्टर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना सोच सकते हैं बाय विथ योर ओन स्टडी। ओके, जिसके लिए आपको बैंक के फाइनेंशियल्स भी देखने चाहिए। फाइनेंशियल्स में मेनली जो बैंक का
देखिए इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इनकम क्या है, Q3 FY23, Q3 FY22, ऐसे कंपैरिजन के साथ यहाँ पे दिया है। इसका स्क्रीनशॉट देख के आप ग्रोथ देख सकते हैं कि इंटरेस्ट इनकम में कितनी ग्रोथ है, क्योंकि एक्सपेंसेस है ना यहाँ पे, तो उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में कितनी ग्रोथ है। और साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है, एसबीआई का प्रॉफिट कितना है। तो अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है एसबीआई का, वो Q3 FY22 में 8,432 करोड़ का था। अभी इस करंट क्वार्टर का, यहाँ देखिए करंट क्वार्टर है Q3 FY 2023, मतलब जो दिसंबर क्वार्टर अभी एंड, तो इस क्वार्टर का प्रॉफिट देखिए 14,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट। ऐसा नहीं कि इसी क्वार्टर में इतना प्रॉफिट कमाए, प्रीवियस क्वार्टर में भी 13,000 करोड़ का प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है अच्छी तरह से। ओके, इसमें तो इस तरह से आप एनालिसिस करके देख सकते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स कितने कैसे हैं, कितने अच्छे हैं। और आपको अगर ये शेयर अच्छी प्राइस में मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में भी सोच सकते हैं, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्टेंट करने के बाद। देखिए इस वीडियो का पर्पस यही था कि वाकई एसबीआई पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे ये जो लोन दिया है अदानी ग्रुप को, इसका बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है क्या, यही मेन हमें डिस्कस करना था। तो देखिए दोस्तों, ये जो लोन दिया है ना अदानी ग्रुप को, तो ये लोन मतलब सिर्फ 1% से भी कम है। ये जो बैंक का टोटल, सिर्फ अगर हम डोमेस्टिक एडवांसेस ही देखेंगे तो उसका सिर्फ 1% होता है। तो ये बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट है, क्योंकि कॉर्पोरेट लोन ही देखिए ना, बैंक ने कितने दिए, 9 लाख करोड़ से भी ज्यादा के लोन्स दिए, उसमें से सिर्फ 27,000 करोड़ का लोन दिया है अदानी ग्रुप को। ओके, और ऐसा भी नहीं है कि अदानी ग्रुप डूब जाएगा, क्योंकि अदानी ग्रुप देखिए शेयर के प्राइसेस गिर सकते हैं, बट अदानी ग्रुप डूबने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अदानी ग्रुप के पास असेट्स है ना। उसमें देखिए अदानी पोर्ट्स है जिसके असेट्स है, उसके बाद अदानी ग्रीन एनर्जी उसके भी कुछ एसेट्स है, उसके बाद अदानी ट्रांसमिशन है। जितने भी कम शेयर्स देखिए अदानी के, उनके पास असेट है, कंपनी है, वो रातों रात तो डूब नहीं जाएगी। ठीक है, इसीलिए मुझे लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे ये जो अदानी ग्रुप का क्राइसिस है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और आपको ये एनालिसिस कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।